Hello students, welcome back to my channel. As I told you last class, today I will give my final thought, that is coordinate bond or dative bond. Already I completed ionic bond or electrovalent bond, then covalent bond, and today this is the final thought for coordinate bond or dative bond. Okay, so this is much more important because always in ICC examination, formation of hydronium ion, formation of ammonium ion, this type of question generally asks in the exam. Okay, so what do you mean by coordinate bond or dative bond? The bond formed between two atoms by sharing of a lone pair by one atom बट शेयर्ड बाई बोथ एटम. तब दो एटम का बीच में एक बॉन्ड होगा, उसी में एक लोन पेयर एटम, सिंगल एटम नहीं, एक एटम कम्प्लीटली डोनेट करता और दूसरे एटम इसको एक्सेप्ट करता और दोनों का वो जो बॉन्ड में दोनों का भाग समान रहता. मतलब देना है किसी एक को, लेकिन वो बॉन्ड में दो जन का भाग रहता, उससे डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है. सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम बाय शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटायरली बाय वन एटम, बट द बॉन्ड इज शेयर्ड बाय बोथ एटम्स, then it is called coordinate bond or dative bond. Okay, then the next is the atoms which provides the lone pair of atom is called donor, and the atom or ion which accept the lone pair is called acceptor. Okay, so coordinate bond has properties of both ionic as well as covalent bonds. Okay, so it is also called co-ionic bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड का प्रॉपर्टी कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी के साथ सिमिलर रहता है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड को आयनिक बॉन्ड. ओके, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नॉट शेयर्ड बाय एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स इन कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड, दैट इज नोन एज लोन पेयर. मतलब जो पेयर तो पार्टिसिपेटिंग एटम में मैंने भाग नहीं लेता, उससे कहा जाता लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इट इज प्रोवाइडेड टू द अनदर एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मतलब ये द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर एटम, मतलब दो एटम जो शेयरिंग करते हैं तब बॉन्ड बनाते हैं, एक माने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, लेकिन कुछ पेयर होता है, एक पेयर हो सकता, दो पेयर हो सकता, वो तो शेयर्ड पेयर ऑफ एटम का इलेक्ट्रॉन के साथ वो कंबाइन नहीं होता, लेकिन वो लोन पेयर में वो माने कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता, उससे कहा जाता लोन पेयर. हम सिंपली लिखेंगे व्हाट इज लोन पेयर, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग विद द अदर एटम ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज नोन एज माने लोन पेयर. एक्चुअली ये जो मैंने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड. सो इट इज ऑल्सो नोन एज को आयनिक बॉन्ड. ओके, तब इसीलिए इसको को आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता. सब इसके बाद हम देखेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इन सम कॉमन रेडिकल्स, दैट इज common ions, that is ammonium ion, then hydronium ion, then hydroxyl ion or hydroxide ion. So formation of ammonium ion, very important. Formation of ammonium ion, NH4 plus. ओके, सब
ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसका पूरा पूरा ध्यान देना। तो फर्स्ट NH3, इसको इससे कर दो। अमोनिया H H H, तो इसका 2 रहा, ये लोन पे। ओके, ये अमोनिया मोलिक्यूल। ओके, तो इसके साथ एक हाइड्रोनियम आयन रहेगा, मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन। ओके, सो इसके बाद क्या होगा, इससे H H H, तो अब हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव होने के कारण ये दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, वो प्लस हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव था। ये दोनों लोन पेयर का ऊपर इन्फ्लुएंस डाला, सो दिस इज मोर पावरफुल, सो इट इज, सो द बॉन्ड बिकम पॉजिटिव। और इसको हम ऐसे लिख सकते N, तो ये ऐसे, और ऐसे ऐसे ऐसे, N फॉर्मेशन अमोनिया। हाइड्रोजन आयन, इसको हाइड्रोनियम में, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। ओके, तब इसका कहना का मतलब ये भी प्लस, तब ये, तब दिस विल बी, माने एरो मार्क इंडिकेट दैट, माने इट विल मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द हाइड्रोजन आयन, so it is more powerful in the bond formation of bond, so it will be, the bond pair will be more attracted towards the hydrogen, okay, towards hydrogen. So this is the formation of ammonium ion. So always it is asked in the exam, so give the electronic dot diagram of ammonium ion. Better you should write up to this. In exam you can also write only this, but कभी कभी एग्जाम में आ जाता, माने गिव द इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। तो फॉर्मेशन का नाम सुनने पर तुम क्या होता है, पहले अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन आयन ऐड होता, रिएक्शन करता, तभी तो अमोनियम आयन फॉर्मेशन होता। सपोज 1 मार्क का क्वेश्चन आया, गिव द इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम ऑफ अमोनियम आयन, सिंपली यू कैन राइट दिस, नॉट दिस, ओनली इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम ऑफ अमोनियम आयन। सपोज फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन आया, तो तुम्हें अमोनिया मॉलिक्यूल फर्स्ट लिखना है, इसके बाद हाइड्रोजन आयन लिखना है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम अमोनियम आयन लिखना है। इससे अच्छा आइदर फॉर्मेशन आएगा या खाली इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम आएगा। इट इज़ बेटर टू राइट ऑल थिंग और प्रैक्टिस एवरीथिंग, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम हम पूरा सीखना अच्छा है। भले क्वेश्चन आए फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन और इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम ऑफ अमोनियम आयन, कुछ भी आ जाए लेकिन हम पूरा कर देंगे। ओके, then formation of hydronium ion, इसमें फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल H, फर्स्ट O का
H H H2 water molecule, then hydrogen ion, then O, ये लोन पेयर बचा, ये किसी से भाग नहीं लगा, इसको हम ऐसे लिख सकते, ये लोन पेयर ऐसे बचा, लेकिन ये जो लोन पेयर ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन किया तो करने के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे भी कर सकते, ओ एक लोन पेयर इस तरफ को झुक के रहेगा H, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया कोवालेंट बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया कोवालेंट बॉन्ड, एक लोन पेयर बचा। तब ये हो जाएगा loss because hydrogen ion is positive, so it will bend toward the attracted mode toward the hydrogen ion. Okay, so this is माने ammonium hydronium ion, hydronium ion. So students, I can say one thing, so here two covalent bond and one डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है? इसीलिए फॉर्मेशन होता है जब एक लोन पेयर कोई दूसरे एटम को दिया जाता है, एटम और आयन को। तब यहाँ पे दो लोन पेयर था लेकिन एक इस्तेमाल हुआ, दूसरे का ऊपर हाइड्रोजन आयन हाथ नहीं डाल पाया, तब ये लोन पेयर ऐसे रहा। लेकिन जो लोन पेयर को कब्जा करके अपनी तरफ को खींच के रखता, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता उससे डेटिव बॉन्ड और माने क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो एक चीज़ भी छूट गया, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड? सो वन ऑफ द एटम मस्ट प्रोवाइड वन लोन पेयर। इन दोनों में से एक एटम को एक लोन पेयर, एक एटम के पास एक लोन पेयर होना चाहिए, एंड अदर पार्टिसिपेटिंग एटम और आयन शुड बी डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास एक डेफिशिएंसी होना चाहिए, डेफिशिएंसी होने पर वो क्या होता है, इसका लोन पेयर के साथ वो बॉन्ड करके तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बना सकता है। सो ये हाइड्रोनियम आयन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। देन ओनली लिटिल बिट बचा, डस्टर आई थिंक हियर, ओके, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता ओनली लिटिल बिट। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। एक्चुअली एक वाटर मोलिक्यूल, फर्स्ट हम देखेंगे एक वाटर मोलिक्यूल। वाटर मोलिक्यूल से 1 2 3 4 5 6 ये H2O वाटर मोलिक्यूल। एक वाटर मोलिक्यूल से जब एक हाइड्रोजन आयन विदा हो जाता, अलग हो जाता, इसको हम कहेंगे वाटर मोलिक्यूल। ये इसके बाद हम कहेंगे इसमें एक हाइड्रोजन आयन को हम अलग कर देंगे, तो वाटर मोलिक्यूल से एक हाइड्रोजन आयन हम अलग कर दिए। ओके, जब H2O था हम एक हाइड्रोजन आयन को इसी में से
अलग करती है। ओके, तब इसका कहने का मतलब हम देखेंगे एक जब अलग हो गया तब ये हो गया प्लस वो रहा वो में 1 2 3 4, तब ये अलग हो गया। ये माइनस रहेगा बिकॉज ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन माने OH माइनस आयन। ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन। तब इसीलिए वो इस तरफ वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होकर रहेगा। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते और वो OH माइनस आयन, इसका कहना मतलब एक इसमें लेफ़्ट साइड में ये खाली दोनों रहा लेफ़्ट साइड में, तब तुम्हारा H हम इसमें अलग कर लिए मतलब H था, H अभी नहीं है, तब खाली OH मायन ये इस तरफ राइट साइड को ये ज़्यादा माने ऑक्सीजन इसको ज़्यादा झुक के रखेगा, सो इट विल बिकम more electronegative. Okay, so this is the formation of hydroxide ion or hydroxyl ion. Okay, so हम कहेंगे तब एक चीज़ हम देखेंगे, पूरा ध्यान दे दो। तब इसी में से ये होता है, हम इसको ऐसे कर सकते या इसको भी सबसे बेहतर ये भी एरो मार्क ऐसे दे सकते, एरो नहीं देने पर भी चलेगा, लेकिन ये ज़्यादातर अट्रैक्ट ऑक्सीजन तरफ होकर रहता है। आइदर अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम कहा तो मैं ऊपर वाला को करना। सपोज कहा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यू हैव टू राइट ऑल दीज 3, इसको लिखना कोई ज़रूरत नहीं। अगर खाली हाइड्रोक्साइड आयन कहा तो मैं तो इतना करना, वो माइनस रहेगा बिकॉज ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन। ओके, सो दिस वन completed, hydroxyl ion completed. Only one thing I want to say you, name the chemical compound which have all the 3 types of ion. This is a frequent question. Ammonium chloride NH4Cl, NH4Cl, इसी में all the 3 types of bond होता, क्योंकि इसको देखो इसी में NH4 प्लस ये हो जाता, ये एक पहले आयनिक बॉन्ड NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, ये आयनिक बॉन्ड हो गया और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया। फिर NH4 प्लस को हम जो किए NH फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, तब इसी में बोथ कोवैलेंट बॉन्ड रहता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता। सो दिस इज द ओनली कंपाउंड व्हिच हैज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई कंप्लीटेड coordinate bond or relative bond. Okay, so this chapter I think completed. Hoping you all the best. I remain. Thank you.